दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद से ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक झटका लगना शुरू हो गया है। बड़े बड़े धुरंधर नेता बीजेपी से अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों में फूट डालकर सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी में ही अब बगावत शुरू हो गई है। दोस्तों, उनके अपने ही उनसे दूरी बनाने लग गए हैं। नमस्कार दोस्तों, 4 सितंबर की रात को भारतीय जनता पार्टी ने अपने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लिस्ट जारी होते ही पार्टी में बगावत के सुर काफी दिखने लग गए हैं। एक के बाद एक कई बड़े नेताओं ने बीजेपी से अपना रिश्ता खत्म करके पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया है। अब तक जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है उनमें भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह हैं। उन्होंने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद फेसबुक पोस्ट भी किया है उन्होंने, जिसमें बताया है कि अलविदा भाजपा, और सार्वजनिक तौर पर अपने पार्टी छोड़ने का ऐलान वो इस तरीके से ये पोस्ट करके कर रहे हैं। इसके अलावा हिसार से बीजेपी नेता दर्शन गिरी महाराज ने भी इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री सीमा गैबीपुर ने भी पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने भी बीजेपी को छोड़ दिया है। यही नहीं, लगातार इस्तीफे का सिलसिला जारी है। बीजेपी नेता शमशेर गिल और सोनीपत से बीजेपी युवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने भी बीजेपी को अलविदा कहा। इसके अलावा दादरी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले, हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने भी बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा देने के साथ अपना रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से खत्म कर लिया है। दोस्तों, इन तमाम विरोध की वजह भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण को मानी जा रही है, क्योंकि ये सभी नेता लंबी समय से बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, भाजपा में एक्टिव थे, हर तरीके से जनता के बीच संपर्क बनाने की कोशिश में थे और सेवा भी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने इनकी जरा भी कदर नहीं करी और इन्हें टिकट बंटवारे में एकदम दरकिनार कर दिया गया। दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब मतलबी पार्टी बन चुकी है। जिसे फायदा है उससे वास्ता है, नहीं तो फिर दरकिनार का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी नेता कांग्रेस या फिर किसी दूसरे दल का दामन भी थाम सकते हैं, जो कि बीजेपी के लिए चुनाव में चुनौती भी बन सकता है। अब बीजेपी के अपने नेताओं को भी पता चल गया है कि इस बार हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की प्लानिंग कर रही है। शायद इसीलिए पार्टी में भगदड़ शुरू हो गई है। एक तो पहले से ही बीजेपी की स्थिति यहाँ पर यानी कि हरियाणा पर ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ 5 ही सीटें मिल पाई थी, जबकि कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था और अब पार्टी में बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। इससे यही लग रहा है दोस्तों कि बीजेपी की नैया हरियाणा में डूबने वाली है। चुनाव होने से 1 महीना पहले, यानी कि अभी कुछ ही दिन बचे हैं हरियाणा के चुनाव को, लेकिन उससे पहले ही इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। इसे ये कहा जा सकता है दोस्तों कि इस बार हरियाणा चुनाव का मैदान भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।